उसके बाल उलझे हुए थे और चेहरा धूल और पसीने से सना था। उसके कंधे पर प्लास्टिक की एक भारी बोरी लटकी थी, जिसमें सुबह से बीनी गई रद्दी, प्लास्टिक की बोतलें और कचरा भरा था। स्कूल के गार्ड उसे डंडे दिखाकर डरा रहे थे। बच्चे उसे देखकर नाक सिकोड़ रहे थे, लेकिन विजय को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी आंखें, जिनमें एक अजीब सी चमक थी, सिर्फ एक जगह टिकी थी, ग्राउंड फ्लोर की खिड़की पर। वो खिड़की कक्षा 12वीं की थी, जहां गणित का पीरियड शुरू हो चुका था। क्लास के अंदर पिन ड्रॉप साइलेंस था। शहर की सबसे सख्त और काबिल गणित की टीचर मिसेस कविता पढ़ा रही थी। कविता मैडम के बारे में कहा जाता था कि वो गणित को पी कर बैठी हैं। उनकी क्लास में नजर इधर से उधर करने की भी किसी को इजाजत नहीं थी। बोर्ड एग्जाम सिर पर थे, इसलिए माहौल बहुत तनावपूर्ण था। कविता मैडम ने ब्लैक बोर्ड पर सफेद चौक से कैलकुलस का एक बेहद पेचीदा सवाल लिखा। उन्होंने अपनी कड़क और गूंजती हुई आवाज में कहा, क्लास, सब लोग ध्यान से बोर्ड पर देखो। ये मीन वैल्यू थ्योरम का सबसे मुश्किल समीकरण है। ये सवाल पिछले 15 सालों से लगातार बोर्ड एग्जाम में आ रहा है और हर बार 99% बच्चे इसे गलत करते हैं। बड़े बड़े प्रोफेसर भी इसे हल करने से कतराते हैं। इसलिए अपना एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना, जैसा मैंने लिखा है वैसा ही रट लो। एक भी स्टेप इधर उधर हुआ तो नंबर कट जाएंगे। पूरी क्लास डर के मारे चुप थी। 60 बच्चों की क्लास में किसी की हिम्मत नहीं थी कि मैडम से सवाल करे। कविता मैडम ने चौक से ब्लैक बोर्ड पर सवाल हल करना शुरू किया। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। बाहर खड़ा विजय खिड़की की लोहे की ग्रिल को कसकर पकड़े हुए था। वो पलक झपकाए बिना बोर्ड को देख रहा था। उसके दिमाग में गणित के नंबर किसी संगीत की तरह बज रहे थे। वो भूल गया कि वो एक कूड़ा बीनने वाला है। उसे लगा वो उसी क्लास का हिस्सा है। जैसे ही कविता मैडम ने चौथी लाइन लिखी और एक माइनस का निशान लगाकर ब्रैकेट बंद किया, विजय के होंठ अपने आप फड़फड़ाए। गलत है, ये स्टेप गलत है। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, फुसफुसाहट जैसी, लेकिन खिड़की के पास वाली